छोटे शेयर ऊंची छलांग, फटाफट से, कोई टाइम वेस्ट नहीं, दर्शकों के सीधे सवाल लेते हैं। आदित्य कुमार सांट्रा जी का सवाल है पीआई इंडस्ट्रीज पर। सर, एंट्री लेवल क्या रहने चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं। सर, पीआई इंडस्ट्री, एक दर्शक पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं, पीआई इंडस्ट्रीज में अगर नजरिया 12 से 15 महीने का है तो देखिए एग्रोकेमिकल में काफी बड़ा दिग्गज प्लेयर है। कस्टम सिंथेसिस में भी काफी बड़ा प्लेयर है और काफी वेल डाइवर्सिफाइड प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है कि नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने का अगर है, अगर इन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बनाई है तो यहाँ पे होल्ड करिए। अगर खरीदने का इनका विचार है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुकिए। हल्के वैल्यूएशंस पे मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड शायद अच्छा बनेगा। करंट प्राइस पे भी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन प्राइस थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में भाग चुका है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इस लेवल पे नहीं, थोड़ा सा और कमजोरी आती है तो खरीदने के मौके बने। जी, एक हमारे दर्शक हैं अनुज सिंह जी, वो पूछ रहे हैं जुपिटर वैगन सर 375 के इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करें, होल्ड करें, अभी इसे बेच दें, प्रॉफिट आ रहा है इनको? नहीं, बिल्कुल अभी होल्ड करिए, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि वैगन कंपनीज में इनके पास कम से कम 2 साल के ऊपर का ऑर्डर बुक है और प्लस वैगन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी एंटर कर रहे हैं। तो इसका दोनों का इम्पैक्ट आपको आने वाले साल, दैट इज FY 26 और 27 दोनों में देखने को मिलेगा। प्लस बजट में अनाउंसमेंट कोई बड़ा आता है वैगन को लेके तो डेफिनेटली इसमें अच्छी खासी और तेजी देखने को मिल सकती है। अब हमारे साथ दूसरी खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। हिम सिक्योरिटीज़ की रिसर्च हेड आस्था जैन जी जुड़ चुकी हैं। आस्था मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम, काफ़ी दर्शक आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। अविनाश सर का ऑफ कोर्स हम जानते ही हैं, सर का तो अनुभव काफ़ी इतना बड़ा हो गया है कि स्टॉक मार्केट। अविनाश सर, आप जब एंट्री किया था, जब आपने स्टॉक मार्केट में, मैं जानना चाहता हूं सर, निफ्टी और सेंसेक्स कहाँ थे उस समय? आई थिंक मेरा तो एंट्री तब हुआ था जब हर्षद मेहता का कांड हो गया था, तो 92 में मैंने कोई स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी बातें नहीं करता था। लेकिन फिर भी मार्केट उस समय से अभी तक बहुत कुछ बदला है। तो विवेक, आई थिंक तभी तो निफ्टी सेंसेक्स ये बातें बहुत छोटी हुआ करती थी। मुझे पता है 2008 में जब ये ग्लोबल क्राइसिस हुआ, तभी शेयर मार्केट की तरफ दिखते भी देखा भी नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत खराब समय था। बिल्कुल। लेकिन आई थिंक जैसे जैसे मार्केट बढ़ा, आई थिंक लोगों की रुचि बढ़ी, पार्टिसिपेंट्स बढ़े, पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स का आने लग गया। तो आई थिंक देखिए आपको लंबा टाइम फ्रेम लेके ही काम करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में कभी भी शेयर बाजार आपको उतना वेल्थ क्रिएशन देने की पॉसिबिलिटी रखता नहीं है। तो वो एक सीख आपको एक मिलनी चाहिए। बिल्कुल, उस समय तो जिस लेवल पर सेंसेक्स निफ्टी होता था, उससे कितने गुना लेवल पर तो आजकल हमारी कंपनियों के शेयर हो गए हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं नरेश पामक जी, बोल रहे हैं लव यू मनी 9 टीम। थैंक यू नरेश जी। SGVN मैम, इन्होंने 3 साल के लिए पूछ रहे हैं, होल्ड कर लें क्या आस्था मैम? जी बिल्कुल, देखिए एसजेवीएन की बात करें तो बिल्कुल एक ये अच्छा लॉन्ग टर्म कैंडिडेट है, और जब समय सीमा 3 साल हो तो बिल्कुल नो ब्रेनर एडवाइस हो जाती है कि हाँ, इसे होल्ड करने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट अगर मैं इमीडिएट लेवल पे भी देखती हूँ तो मुझे लगता है जो इसमें लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो 112 113 के रहेंगे। तो ये इमीडिएट टारगेट्स हैं, लेकिन 3 साल के लिए डेफिनेटली ये टारगेट्स काफी बड़े होंगे। तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। और अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से भी यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं तो उनको 90 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस के कोई मायने रहते नहीं है। तो 90 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड करें, और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल बने रहने की सलाह। जी, श्वेता जी का सवाल है सर, टीटागढ़ वैगन और वेदांता, इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या अविनाश सर? नहीं, टीटागढ़ में मुझे लगता है कि देखिए अगर नजरिया 1.5 2 साल का है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखिए वैगन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत लिमिटेड प्लेयर्स है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। 1.5 2 साल का तो इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। ये अभी रेलवेज के लिए व्हील रिम्स भी बनाने वाले हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जितना भी ग्रोथ मेट्रो में आने वाला है, जितना भी ग्रोथ रेलवे सेक्टर में आएगा, होपफुली इस बजट में अनाउंसमेंट आएंगे, तो उसका फायदा डेफिनेटली वैगन कंपनीज जैसे टिटागढ़, जुपिटर, ऐसी कंपनीज को जरूर मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। जी, और सर वेदांता पर? नहीं, वेदांता पे मैं यही कहूंगा कि देखिए अभी तो कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे होने वाला है। 5 या 6 नई कंपनियां फॉर्म हो जाएगी। तो इसमें मेरे ख्याल से निवेशकों को मौका मिलेगा कि हर कंपनी में वो सिलेक्टिवली इंडिविजुअली डिसाइड करे कि कौन सी कंपनीज में वो रहे, कौन सी कंपनीज में ना रहे। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट में ये भी एक
बात हो रही है कि जो डेट को लेके जो कंसर्न्स थी वो भी इस रिस्ट्रक्चरिंग से पॉसिबली ये 5 या 6 कंपनीज में बढ़ जाएंगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वेदांता में व्यू पॉजिटिव है, बट नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का रखें। ठीक है, इस समय बजट का समय है तो रेलवे और डिफेंस कंपनीज पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं, पावर कंपनीज पर भी आ रहे हैं। अंशुल जी पूछ रहे हैं HAL 4100 रुपये के लिए हुए हैं आस्था मैम, और अदानी पावर 450 के, क्या टारगेट रखें शॉर्ट टर्म के लिए? जी बिल्कुल, देखिए HAL की बात करें तो ये काउंटर डिफेंसिव एक काफी बढ़िया काउंटर है और मैं तो इसमें बिल्कुल बने रहने की सलाह दूंगी। और टारगेट्स की अगर बात करें तो HAL में टारगेट जो अभी रखे जा सकते हैं इनिशियली वो 4200 के रहेंगे, 4240 तक के इनिशियल टारगेट्स हैं। और एक बार बस ये एक बार 4000 के ऊपर बंद हो जाए तो और भी बढ़िया तेजी में ये नजर आएगा। दूसरा सवाल इनका अदानी पावर पे था, और अदानी पावर की बात करें तो ये काउंटर भी अच्छा लगता है। अदानी पावर में जो इमीडिएट टारगेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो अभी तो हाल फिलहाल में 570 तक के रहेंगे। 527 530 चल रहा है, तो पहले टारगेट तो यहाँ पे 550 से 570 के रखे जा सकते हैं। ठीक है, श्रेयाज अग्रवाल पूछ रहे हैं HDFC AMC पर राय दिलवा दीजिए। अविनाश सर 4085 के लिए हुए, क्या करें सर, 2 महीने तक होल्ड कर सकते हैं? नहीं, देखिए शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा उछाल आएगा, बिकॉज क्लियरली जिस प्रकार का ट्रेंड आपको कैपिटल मार्केट में दिख रहा है, हालांकि एसआईपीज तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, बट अगर आपका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है तो स्टॉक में ऐसा कोई नियर टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिससे कि कोई इमीडिएटली शेयर में री रेटिंग आए। अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, बट शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि शेयर एक छोटे दायरे में ही रहेगा। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं फोन लाइन पर, सत्य प्रकाश जी हैं। प्रकाश साहब नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। हाँ विवेक जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं सर दिल्ली से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, अब तो ठंड कम हो गई सर, बताइए सर पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है 2 दिन से कम है, 2 दिन से कम है सर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ठंड थी नहीं। सर हम भी दिल्ली में ही हैं सर, तो इसलिए बता सकते हैं, बताइए जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे पास ITI के 200 शेयर हैं, 462 में ले लिए थे मैंने, उस समय खूब उथल पुथल मचा रहा था ये। अच्छा। हाँ हाँ, रोजाना बढ़ रहा था 50-40 रुपए, 20% का सर प्राइस पर, फिर 5-10 का किया, 5% का कर दिया है। उसके बाद मेरे लेते ही नीचे चला गया। अब तो ये 90-100 रुपए कम है, आज 400 पैसे करीब है, 300 पैसे, तो लगभग 100 रुपए कम हो गया है। तो क्या किया जाए इसमें जरा बताइए। और स्विच बॉन्ड के शेयर है मेरे पास सर, 1500 शेयर है 72 रुपए के भाव के, इसका भाव आएगा कि नहीं आएगा? इनमें एवरेज करूं या क्या करूं, एडजस्ट करूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूछ लेते हैं। अविनाश सर, ITI चला तो ऐसा था जैसे कि बहुत ही धूमधार, बिल्कुल मार्केट गिरता था और ये 15-15 20-20% चलता था, फंस गए। पता नहीं वो लोग कहाँ होते हैं सर जो कि कमा के निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे जब शेयर के मोमेंटम में होता फंस जाते हैं सर। अब ITI में फंस गए हैं, बहुत नुकसान हो रहा है, क्या करना है सर? नहीं, देखिए पहली बात तो जो निवेशकों ने ITM में पैसा डाला है, देखिए ये निवेशकों को समझना चाहिए कि आप कोई भी शेयर में प्योरली मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एंटर करते हो तब आपको एक स्टॉप लॉस रखना भी जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो कोई भी पोजीशन में स्टॉप लॉस बिना रख के अगर आप पोजीशन लेते हो तो आपके लिए वो डेफिनेटली नेगेटिव हो सकता है। हाँ, आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो डेफिनेटली इसमें फिर स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्रिएशन नंबर्स पे और डेटा पे होता है। बट मोमेंटम पे अगर आपको प्ले करना है, जैसे ये इन्वेस्टर ने मुझे लगता है प्योरली मोमेंटम पे ही पोजीशन ली है, तो स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आप मोमेंटम स्टॉक में निकल जाता है तो उसके बाद अगर आपका तो आप फंस जाते हो। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो ITI काफी अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी ऑर्डर बुक भी है, आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो थोड़ा समय दे दीजिए, क्योंकि अदरवाइज आप काफी बड़ी लॉस में अपनी पोजीशन को काटो। तो लॉस में पोजीशन मत काटिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए, पैसा जरूर बनेगा बट टाइम फ्रेम लंबा देना जरूरी है। और सर सुजलॉन पर सर आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं मैं। ठीक है, सुजलॉन में भी मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पे सेल ऑफ देखने को मिला है, और अभी जिस प्रकार का टोन डोनाल्ड ट्रम्प साहब कर रहे हैं, वो सोलर और ग्रीन एनर्जी को लेके थोड़ा सा कॉशन जता रहे हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए निचले लेवल से सुजलॉन बहुत चला है,
तो अगर अभी किसी को सुजलॉन में पैसा बनाना है तो कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखिए। इसमें शॉर्ट टर्म में जो भी ट्रिगर थे वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, जो भी ऑर्डर बुक है वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टरिंग हो चुकी है। तो लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि सुजलॉन एक अच्छा टर्न अराउंड कैंडिडेट है। फाइनेंशियल भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो चुके हैं, ऑर्डर बुक भी ऑल टाइम हाई पे है। बट ये एज्यूम करना कि एकदम शॉर्ट टर्म में स्टॉक भाग जाएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में आई थिंक व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं है। बट लॉन्गर टर्म में अगर आप कम से कम 12-18 महीने का व्यू लेके काम करते हो तो इसमें अच्छा पैसा बनेगा, तो होल्ड करने की राय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सुजलॉन को सर होल्ड करने की राय है। अविनाश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, टाइम एक्सटेंशन के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बढ़ते हैं आगे। आस्था मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इब्राहिम जी का सवाल है, HEG पर 564 रुपए के लिए हुए हैं मैम, क्या करें? काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है इनको। जी बिल्कुल। HEG की अगर यहाँ पे बात करें तो काफी डाउन लग रहा है ये काउंटर। और ये मेरे हिसाब से अब अगर ये लॉन्ग टर्म में रिस्क ले सकते हैं तो कंटिन्यू होल्ड करें, उसमें भी समय सीमा लॉन्ग टर्म मान लें 380 के स्टॉप लॉस के साथ। वैसे काफी टूट गया है, अगर इस लेवल पे एग्जिट करने के लिए बोलेंगे विवेक जी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए अभी एग्जिट ना करें, लेकिन 380 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह दें। जी, तो सर 380 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लॉस काफ़ी है इसलिए अभी तो नहीं निकल पाएंगे आप। हिमांशु ओसवाल जी पूछ रहे हैं, टाइम टेक्नो मैम, इनके पास 495 रुपये के हैं। कह रहे हैं कि दिसंबर क्वार्टर में FIs DIs दोनों ने बाइंग की है, करंट प्राइस पर एवरेज कर सकते हैं क्या? टाइम टेक्नोप्लास्ट की बात करें तो वैसे ये काउंटर काफी स्ट्रांग है, बट समहाउ काफी दिनों से हम अच्छा खासा इसमें डाउनफॉल ही देख रहे हैं। तो वो एक कारण जानना जरूरी है कि किस वजह से ये डाउनफॉल आया है। और मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा कर लें, एवरेज ना करें, क्योंकि एवरेज करेंगे तो थोड़ा सा मुझे डाउनफॉल और अभी लग रहा है, तो इसलिए अभी एवरेजिंग की तो मैं सलाह इस काउंटर पे नहीं दूंगी। 350 के आसपास आता है तो वहां पे फिर हम एवरेजिंग का देखेंगे। 350 पे नहीं तो कम से कम 370 360 की जोन में एवरेज करिए, अभी रुक जाइए। बिल्कुल, और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी भी है और अच्छा लगा कि पढ़कर काम काज कर रहे हैं। वो ठीक है, काउंटर में फंस के अलग चीज़ है। FIs ने सितंबर में जिनकी FIs की होल्डिंग इस काउंटर में 6.69% थी, वो बढ़कर दिसंबर तक यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उन्होंने बाइंग किए 7.65% हो गई। लगभग FIs ने 1% स्टेक बढ़ाया और DIs का भी स्टेक 12.87% से बढ़कर 13.2% हुआ है इस क्वार्टर में। यानी कि जहां पर FIs DIs माल, DIs तो चलिए खरीद रहे थे, लेकिन FIs जहां माल बेच रहे थे वहां पर इस काउंटर में खरीद रहे थे। बहुत अच्छा इनका ये सोचने का तरीका कम से कम काफ़ी अच्छा लगा। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, विनोद जी दिल्ली से। विनोद जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, और बताइए सर, आप बताइए। सर मैंने एक टीवी चैनल की रिकमेंडेशन से मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी को बाय किया है ओके 3045 के ऊपर। ओके, मेरे पास 45 शेयर हैं। अभी वो बहुत ज्यादा डाउन में आ गया, मुझे क्या करना चाहिए? चलिए सर, एक अच्छी चीज़ बस रही आपके साथ कि आपने कंपनी तो अच्छे ग्रुप की और अच्छे सेक्टर की पकड़ ली है, लेकिन भाव बहुत ही ऊपर का है। 3000 और 2200 आ गया तो अब तो 3045 है सर। बिल्कुल सर, 2245 चल रहा, 800 रुपये का लॉस है। जी पूछ लेते हैं जी। आस्था मैम, क्या करें? ये तो अच्छा खासा लॉस है इनको। देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो 2400 का लेवल काफी अहम हो जाता है। 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहां पे आता है। एक बार ये 2400 के ऊपर का क्लोज देने लगा तो ये वापस तेज हो जाएगा, और ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हम सब जानते हैं मार्केट्स अभी क्योंकि बहुत ज्यादा खराब मूड में है, तो उसका खामियाजा भी भुगत रही है, और रियल एस्टेट जो एक पूरा सेक्टर है वो भी एक डाउन साइड पे है। पर सर आप इसमें होल्ड कर लीजिए, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। मैंने जो आपको लेवल्स दिए बस वो क्लोजली वॉच करिए, और मैं अभी इसमें बने रहने की सलाह दूंगी। इतनी जल्दी एग्जिट ना करें, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी लेवल आ रहा है, थोड़ा सा डीप है स्टॉप, लेकिन तकरीबन 2000 के स्तर पे आता है, तो 2000 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करना है इस काउंटर। ठीक है। श्वेता जी पूछ रही हैं, जियो फाइनेंशियल मैम ठीक लेवल पर मिल रहा है क्या, एक्यूमुलेट कर लें? जियो फाइनेंशियल्स की यहाँ पे बात करें
तो अभी एक्यूमुलेट ना करें। ऑल्दो ये अच्छे लेवल पे मिल रहा है, पर इसमें जो कॉन्फिडेंस आएगा वो 275 के ऊपर आएगा। एक बार इसको 275 के लेवल को क्रॉस करने दीजिए। मैं यहाँ से बिल्कुल 10 रुपए या 12-13 रुपए ऊपर के लेवल दे रही हूँ, लेकिन वहां पे एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि फिर उसमें एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस ब्रेक होता है। तो अभी ना ले, 275 के ऊपर क्लोज देता हुआ लगे तो फिर इसमें खरीदारी करने का मन बनाए, अभी रुक जाए। जी, काफ़ी सारे सवाल और आ रहे हैं। सुरेश पुरी साहब ने काफ़ी लंबी लिस्ट भेज दी है, राजस्थान से हैं। सर, आपका एक सवाल मैं ले पाऊंगा। वीनस पाइप, एस्ट्रल, आईआरबी इंफ्रा, एससीआई, इन्होंने सभी में पूछा कि एवरेज किस में कर सकते हैं। मैम, आपको क्या लगता है एवरेज करने के लिए आईआरबी वर्सेस शिपिंग कॉरपोरेशन में, ये दो काउंटर ले लेता हूँ, इनमें अगर आपको लगता हो कि किसी में एवरेज करना है इनको? देखिए, आपने आईआरबी वर्सेस शिपिंग कॉर्पोरेशन बोला है, तो जी। आईआरबी के चार्ट्स की अगर हम बात करें तो चार्ट एक रिवर्स दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर वो मैच्योर अभी हो रहा है कि नहीं वो कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। वहीं शिपिंग कॉर्पोरेशन की करें तो चार्ट्स की स्थिति ऑलमोस्ट दोनों ही जगह सेम है। मुझे लगता है कि एक बार आईआरबी इंफ्रा देखा जा सकता है, तो वहां पे एक बार आप पोजीशन बनाएंगे, लेकिन उसमें भी जो मैं लेवल्स दे रही हूँ उसके ऊपर का क्लोज आता है तो ही बनाना है, और वो लेवल रहेगा 54। अगर आज ये 54-55 के ऊपर का एक बार क्लोज दे दे तो आईआरबी इंफ्रा फिर तेज हो जाएगा, और जो ये नेक्स्ट चाल पकड़ेगा वो 56 से लेके 58 रहेगी। तो करना है तो आईआरबी में भी करा जा सकता है, वैसे शिपिंग के भी चार्ट्स सिमिलर से ही है, लेकिन आईआरबी में करेंगे तो 54 के ऊपर के क्लोज पे ही करेंगे खरीदारी। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपको दो ट्रिगर और दे देता हूं फटाफट से सर, क्योंकि आईआरबी इंफ्रा में जो नतीजे आने हैं उसमें क्यू ऑन क्यू, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट बोलती है कि क्यू ऑन क्यू 100% से ज़्यादा का जंप आ सकता है प्रॉफिटेबिलिटी में इस क्वार्टर में। तो थोड़ा सा नतीजों पर भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो गया आईआरबी इंफ्रा के लिए, जो मैम भी बता रही हैं कि इस काउंटर में आप एवरेज कर लें। शिपिंग कॉरपोरेशन में, चूंकि ये शिपिंग सेक्टर में है और जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स होता है उसकी जो कीमत है, जो उसका इंडेक्स है वो 50% गिर गया, क्योंकि रशिया हमास, जो माफ़ कीजिएगा इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा था उसकी वजह से शिपिंग रेट रेड सी क्राइसिस की वजह से जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए थे वो काफ़ी तेज़ी से गिर गए हैं, क्योंकि युद्ध खत्म हो गया। तो इसलिए शिपिंग कॉरपोरेशन को जो बूस्ट मिला था उस युद्ध की वजह से वो बूस्ट मिलना बंद हो गया। तो यहाँ पर आपको जो मैडम ने बताया कि यहाँ एवरेज नहीं करें, तो ये आपके लिए अच्छी बात रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है विशाल मिश्रा जी का, हुडको पर पूछ रहे हैं मैम, इनको क्या करना चाहिए? अभी 1 साल का विजन है, 250 रुपए के लिए हुआ इन्होंने। बिल्कुल होल्ड कर लीजिए। देखिए 250 के लिए हुए हैं, अभी तो नुकसान हो रहा है, लेकिन 200 के स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। तो अभी तो इनको बने रहना है, 200 का नहीं तो कम से कम 197 का जरूर स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहें, क्योंकि इनका नजरिया भी लंबा है। मुझे लगता है कि एक बार तेजी करने के लिए इसको 240 का स्तर पार करना जरूरी है। 240 के ऊपर गया तो और अच्छा तेज होगा। इसमें फुल अपसाइड के लिए जो ये तैयार होगा वो तकरीबन 260 से 280 के रहेंगे। चलिए अब दिल्ली से मुंबई मूव करते हैं। हमारे साथ आशीष जी फोन लाइन पर हैं। आशीष जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग विवेक जी, नमस्कार मैम। आशीष जी कैसा चल रहा है मौसम आजकल? हाँ मौसम ठीक है, थोड़ा थोड़ा गर्म होना चालू हुआ। अच्छा चलिए ठीक है। सर बताइए पोर्टफोलियो में क्या क्या क्वेरी है आपकी? मेरे दो क्वेरी है। ये एक टाटा पावर है मेरे पास 100 शेयर 425 के रेट में, ओके। और हिंडाल्को है 100 शेयर 652 पे। तो मेरे को यही पूछना था कि एवरेज करना हो तो किस रेट में करेगा, क्या सजेस्ट करें? बिल्कुल पूछ लेते हैं। आस्था मैम, टाटा पावर थोड़ा गिर गया है, 350-360 की रेंज पर रोज आ जाता है ये, क्या करें? 425 के लिए हुए हैं इन्होंने, पहले मैं इस पर ही पूछ लेता हूँ। देखिए एवरेज अभी ना करें। मैं एवरेज करना वैसे तो हमेशा डाउन लेवल पे होता है, पर मैं थोड़े अपसाइड के लेवल दे रही हूँ, क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन ज्यादा आएगी। 375 का एक बार स्तर क्रॉस करना जरूरी है तेजी बनाने के लिए, तो अभी इसमें एवरेजिंग ना करें। 375 के ऊपर जाता हुआ लगता है तो ले, यस बिल्कुल ये बात जरूर है कि यहाँ से मैं 10-15 रुपए ऊपर के लेवल से के आपको खरीदारी करने की सलाह दे रही हूँ, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है जहां से ये बार बार फिसलता है। तो जब तक वो रेसिस्टेंस लेवल पार नहीं करेगा तब तक वापस तेजी की नई उम्मीद बनेगी नहीं। तो इसलिए अभी ना करें इसमें और एडिशंस। 375 के ऊपर का क्लोज आ जाए तो फिर इसमें और एडिशंस करने की सलाह रहेगी।
जी 375 का क्लोज आने के बाद ही सर इसमें बाय करें। और हिंडाल्को मैडम 652 रुपये के 652 के लिए हुए हैं, इसमें कुछ एवरेजिंग कर सकते हैं क्या? देखिए, हिंडाल्को की बात करें तो ये काउंटर अच्छा लगता है, अभी भी इसमें एवरेजिंग की जा सकती है, इसमें कोई मुझे बड़ी दिक्कत नहीं लगती। वेल प्लेस्ड काउंटर है, तो खरीदारी करी जा सकती है हिंडाल्को में। लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे पोजीशन में, जो कि तकरीबन अभी तो 580 के लेवल पे आ रहा है। 580 के स्टॉप लॉस के साथ हिंडाल्को में करेंगे खरीदारी, और टारगेट इसमें जो अभी इमीडिएट रख सकते हैं वो 635 तक से 645 के रख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन लेते हैं। विक्रम सिंह जी पूछ रहे हैं कि इंडिको रेमेडीज में कोई पुलबैक एक्सपेक्टेड है क्या मैम, या कोई भी अगर राइज आता है तो उस पर सेल कर दें इस काउंटर को? लॉस हो रहा है 75,000 रुपये का। बिल्कुल, इनफैक्ट कल भी बहुत बड़ा क्रैक हमने यहाँ पे स्टॉक प्राइसेस में देखा था, तो अभी तो पुल बैक के बिल्कुल भी चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये कल काफी बड़ा फॉल आया है। लेकिन 280 के नीचे फिसलता है इंडिको रेमेडीज तो और बड़ी गिरावट आ सकती है। तो 280 के नीचे बंद होता हुआ नजर आए तो एक बार एग्जिट करें जी। लॉस जरूर बड़ा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये मार्केट आगे मौके देगा और शेयरों में अच्छी कमाई करने में, तो फिर वो भरपाई तब होती हुई नजर आएगी। और 280 का क्रूशियल लेवल है, उसको जरूर क्लोजली वॉच करें। जी आशा जी गोस्वामी जी पूछ रही हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस मैम इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं 202 रुपये के भाव के, पूछ रही हैं कि 3 से 4 महीने में क्या रहेगा, और बजट में कोई जीएसटी कटौती तो नहीं हो सकती है क्या, फ़ायदा मिलेगा क्या? मैम बजट में तो वैसे जीएसटी कटौती होती नहीं है, कि जीएसटी काउंसिल की अलग बैठक होती है, लेकिन 3 से 4 महीने का मैं विज़न जरूर पूछ लेता हूँ। जी मैम बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर जीएसटी की बात करूं तो आपने बिल्कुल सही बोला। बजट में तो उसकी पूरी काउंसिल की बैठक अलग ही होती है, जिसमें विचार विमर्श होता है। जैसे जहां तक मुझे आता है, लास्ट टाइम शायद जैसलमेर में इनकी मीटिंग हुई थी, शायद दिसंबर के महीने में। तो अब अगर हम यहाँ पे बजट की बात करें तो देखिए, बजट में मुझे इस बार लगता है कि थोड़ा रिबेट तो मिलना चाहिए, थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, बट बहुत बड़े रिलीफ की तो यहाँ पे उम्मीद नहीं है टैक्स कट्स को लेके। बट फिर भी बजट एक मार्केट फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसी काफी उम्मीद है। लेकिन अब अगर मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करूं तो न्यू इंडिया एश्योरेंस अभी ठीक लगता है ये काउंटर। इसमें एक अच्छी तेजी का मूव बनेगा जब ये 195 के ऊपर निकलने लगेगा, तो उस लेवल को क्लोजली वॉच कर ले, इंतजार करें। एक बार 195 के ऊपर निकला तो फिर अच्छा तेज हो जाएगा, जिसमें 210 तक के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। तब तक बने रहे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो 172 के लेवल पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल गई होगी। प्रियंका जी बोल रही हैं आईआरएफसी। प्रियंका मैम आप थोड़ा वेट कीजिए, आज आईआरएफसी पर हम अच्छे से कवरेज करेंगे स्टॉक एक्सरे में, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं एफएफ गेमर के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, V2 रिटेल पर पूछे मैम 1650 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो V2 रिटेल में जिस तरह की चार्ट्स की पोजीशन बनी हुई है, 1650 में लिए हुए हैं, अभी तो मुनाफे में है। काफी देर बाद ऐसा कुछ सवाल आया जिसमें कि मुनाफा देखने को मिल रहा है, तो वैसे तो मुनाफे में है, लेकिन इसमें भी एक बढ़िया कॉन्फिडेंस 1765 के ऊपर आएगा। यानी कि 1765 के ऊपर ये जाने लगा तो फिर तेज हो जाएगा। अगर लंबा रुक सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करिए, नहीं तो कुछ मुनाफा वसूली कर लीजिए। जी एक हमारे दर्शक हैं एरोस्पेस जिनिक्स के नाम से उनका आईडी बना हुआ है, KRN हीट में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं मैम। आज तो ये काउंटर ऑलरेडी 7% ऊपर है, कोई है लेवल एंट्री करने के लिए ठीक ठाक? देखिए, KRN हीट की अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे अभी चल रहा है। वैसे तो इसका ऑल टाइम हाई 899 का था, बट उसके एकदम नजदीक है। मेरे हिसाब से इसमें पोजीशन तो बनाई जा सकती है, बट ट्रांचेस में बनाए, सारे एक साथ ही यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें, कुछ कुछ करें। 30% तक का कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत तेज हो रखा है। लेकिन उसमें फिर जो स्टॉप लॉस लगेगा वो तकरीबन 700, माफ कीजिएगा, इसमें जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो तकरीबन 740 के स्तर पे आ रहा है। तो 740 का अगर बड़ा लगता है स्टॉप लॉस, तो भी कम से कम नहीं तो यहाँ पे 780 का तो बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाए। तो 780 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें नई पोजीशन में भी एंटर कर सकते हैं। टारगेट अभी तो इनिशियली 970 तक का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं सुनंदा शर्मा जी, ये पूछ रही हैं कि लोधा डेवलपर में क्या करना है मैम, 1308 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं।
जी बिल्कुल, मैक्रोटेक 1308 पे डेवलपर लिया के है, नाम अभी से तो आता है। काफी टूट गया है। जी 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 बिल्कुल, काफी टूट गया है ये काउंटर। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1040 के स्तर पे, लेकिन अगर वो ब्रेक हुआ तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक अपने फिर एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि काफी बड़े लॉस पे चला जाएगा। तो अभी तो होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, जो कि मैंने अभी इनिशियली दिया था। जी। स्वाति जी बराबर सवाल पूछ रही हैं हुडको पर। मैम मैं आपका सवाल ले चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन एनसीसी पर चलिए ले लेता हूँ। 312 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं मैम, क्या सेल कर लें या एवरेज कर लें? जी, यहाँ पे एनसीसी की बात करें तो 312 पे लिया है, स्टॉक 246 चल रहा है। अभी ना इसमें सेलिंग ना करें, स्टॉप लॉस लगा लें, जो कि तकरीबन 230 के स्तर पे आता है। किसी भी वजह से 230 का स्तर पार किया तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अभी तो वेट करें, ऊपर में एक बार कोशिश कर सकता है ये काउंटर कि 250 और उसके बाद 270 तक जाने की कोशिश कर सकता है, तो तब निकलने का हम ध्यान बनाएंगे, अभी ना निकले। जी। नीरज भदौरिया जी पूछ रहे हैं आरबीएल बैंक मैम 231 के लिए हुए हैं और इसे क्या करें? रिजल्ट तो इनके वीक आए थे मैम, काउंटर पिट भी गया था जी, उसके बाद। आरबीएल बैंक देखिए, प्लीज स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है नहीं लगाते तो। अभी होल्ड कर ले 140 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें जो अभी इनिशियली हमको देखने को मिलेगा वो तकरीबन 160 175 का रहेगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं रिलायंस डिफेंस, जो कि अब स्वर्ण डिफेंस के नाम से आ गया है मार्केट में, और मैम इसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि प्री मार्केट सेशन में ये मिल ही नहीं रहा है इवन, और इस काउंट को बाय ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि सर ये अपर सर्किट है इसलिए तो मिलेगा ही नहीं आपको। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ मैम, ज़बरदस्त चीज़ ये हुई है कि ये काउंटर ₹2.5 से चला है आई थिंक, और ये ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं ऐसे, आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुआ है, और ये ज़बरदस्त चला है मैम, ये ₹43 तक आ गया है। इस पर कोई आपकी राय मैम? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं स्वयं डिफेंस एंड इंडस्ट्रीज की यहाँ पे बात हो रही है, तो कहना चाहूंगी, देखिए चार्ट्स यहाँ पे कुछ खास है नहीं मेरे पास, तो टेक्निकली तो मैं बिल्कुल भी इस पे टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, इस पर हम आराम से बात करेंगे, क्योंकि मुझे भी मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये काउंटर 3-4 महीने पहले कुल ₹2.5 ₹3 का था और अब 40-45 का हो गया और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस पर बात करेंगे, डिटेल में बात करनी पड़ेगी इस काउंटर पर। आगे बढ़ते हैं, और एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर, आई वुड रिक्वेस्ट कि बार बार एक सवाल ना पूछे हुडको पर। किशोर पुरोहित जी ताज जीवीके पर पूछे मैम, 415 की बाएंगे, क्या करने हैं? जी बिल्कुल, ताज जीवीके की यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये काउंटर अभी यहाँ पे बना हुआ है, कोशिश कर रहा है तेजी दिखाने की। एक बार 385 का स्तर पार हुआ तो अच्छा तेज हो जाएगा ये काउंटर, तो उस लेवल का ध्यान रखें, अभी बने रहें स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 350 के स्तर पे आता है। 350 के स्टॉप लॉस के साथ 405 से 410 के इनिशियल टारगेट्स के लिए होल्ड करें। जी। हाकिम शेख जी पूछ रहे हैं मैम, कैस्ट्रॉल ₹400 के कुछ शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, 400 शेयर लिए हुए हैं 215 के प्राइस के, क्या करना है इनको? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 215 के प्राइस से लिए हैं, स्टॉक काफी टूट गया है, बने रहेंगे सब, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो आ रहा है 160 के लेवल पे, तो उसके स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करें। मार्केट खराब है इसलिए सभी स्टॉक्स में हमने एक बड़ी गिरावट देखी है, लेकिन तेजी के लिए एक बार 185 का लेवल इसको तोड़ना जरूरी है, उसके ऊपर क्लोजिंग देनी जरूरी है। अगर 185 के ऊपर क्लोज देने में ये कामयाब हो गया तो फिर थोड़ा सा ठीक होगा, जिसमें कि फिर नेक्स्ट लेवल हमें 200-205 के देखने को मिलेंगे। जी। दीपचंद सैनी जी भी JWL पर पूछ रहे हैं, यानी जुपिटर वैगन पर। साबिया जी भी जुड़ी हुई हैं, वो भी बोल रही हैं सर जुपिटर वैगन पर बता दीजिए, और दोनों को मैं बता देता हूँ कि जुपिटर वैगन पर हम बात कर चुके हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो के पीछे जाके देखेंगे, आपको आंसर मिलेगा। और IRB इंफ्रा पर साबिया जी अभी बात की है, जस्ट 5-10 मिनट पहले आस्था मैम से ही, तो इस पर भी बात हो चुकी है। प्री बजट रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन आपका एक सवाल जो अभी किसी ने नहीं लिया वो है ONGC, ₹298 का लिया हुआ है आस्था मैम, इन्होंने ये पूछी है एवरेज कर लें क्या इस काउंटर को?
जी, ओएनजीसी की बात करें तो अभी नहीं एवरेज करेंगे। इसमें मुझे कि एक बार नीचे और थोड़ा फिसलता है तकरीबन 255 के आसपास, तभी एवरेज करने की सलाह रहेगी 255 257 के तो। जी, राम सिंह जी पूछ रहे हैं कि रियल्टी शेयर क्यों गिर रहे हैं मैम, कोई अच्छा रियल्टी शेयर बता दीजिए। देखिए, वैसे तो अभी सभी तरफ से बहुत अच्छी खासी हम एक पिटाई देख रहे हैं रियलिटी स्टॉक्स में। फिर भी जिस तरह के नतीजे है ओवरऑल रियलिटी काफी अच्छा लगता है। पर अभी नहीं, थोड़ा इसमें और गिरावट गहराने दीजिए, फिर उसमें खरीदारी करिएगा। उस पर एक नजर बनाई जा सकती है। अभी 1760 के जोन पे चल रहा है। मेरे हिसाब से बढ़िया लेवल जो इसमें एंट्री का रहेगा वो 1730 1720 के स्तर पे रहेगा, तो वहां पे एक नजर बनाइए। भाव्या व्यास जी आईआरएफसी पूछ रहे हैं सर, आप रुक जाइए बस 5-10 मिनट की वेट है और उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। अंकुर जी पूछ रहे हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा मैम ये काउंटर? देखिए, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की बात करें तो अभी तो वीक लग रहा है ये काउंटर क्योंकि अभी वीक हुआ है और प्रोबेबिलिटी है कि अगर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो इसने 119 के स्तर पे फॉर्म किया है, अगर वो इसने तोड़ दिया तो फिर ये 106 108 तक भी जाने की क्षमता रखता है। तो ये काउंटर अभी तो वीक लग रहा है, इसमें अभी कुछ ना करें। जी, जसविंदर सिंह जी पूछ रहे हैं टाटा स्टील और आईओसी, इसमें आपको ओपिनियन मैम? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं टाटा स्टील की बात करूं तो टाटा स्टील में ओपिनियन पॉजिटिव है, प्रोवाइडेड कि ये 130 के ऊपर का क्लोज दे दे आज। अगर इसने 130 के ऊपर का क्लोज दिया तो ये अच्छा तेज हो जाएगा, जिसमें 150 तक के जाने की फिर ये कोशिश कर सकता है। दूसरी तरफ आईओसी ने की इन्होंने चर्चा की थी। आईओसी थोड़ा वीक लग रहा है। आईओसी में मुझे लगता है कि एक बार वीकनेस और आ सकती है। नीचे में एक बार 126 122 तक के लेवल जाने की कोशिश ये काउंटर कर सकता है। आईओसी वीक लगता है पर टाटा स्टील अच्छा लगता है, प्रोवाइडेड 130 के ऊपर का ये मोमेंटम मेंटेन करे। ठीक है, नागराज जी पूछ रहे हैं ईपैक ड्यूरेबल 495 के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म में क्या करें मैम, होल्ड करें या सेल कर दें? देखिए, ईपैक ड्यूरेबल 495 के लिए हुए हैं 95 के। जी, थोड़ा सा वेट कर लें, ऊपर में निकलने का प्रयास करेंगे जिसमें कि 510 तक के लेवल्स हो सकता है हमें की देखने को मिले। एक हमारे दर्शक हैं वो इंद्रजीत यादव जी, मैम इन्होंने 3000 शेयर जियोजीत के लिए हैं 104 रुपये के रेट के, 3 महीने का नजरिया है, क्या करना है इनको? जियोजीत, राइट? जी, जियोजीत फाइनेंशियल मैम। जी, देखिए ये तो अभी काउंटर काफी टूट गया है। होल्ड ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अभी तो थोड़ी वीकनेस लग रही है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 85 के लेवल पे आता है। 85 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करें। ये चीज जरूर ध्यान में रखें कि थोड़ा ये काउंटर अभी और वीक होगा क्योंकि चार्ट्स पे उसी तरह की पोजीशन बनी हुई है। तेजी के लिए एक बार 105 का स्तर पार करना जरूरी है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं दीपचंद सैनी साहब, वो पूछ रहे हैं इरिडा में मैम इनके पास 224 की रेट के शेयर हैं, क्या करें? देखिए, इरेडा की बात करें तो ये काउंटर अभी तो थोड़ा वीक लग रहा है। इन्हें वेट करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लगाएंगे 180 का और होल्ड करेंगे। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस अभी इसमें 215 के स्तर पे बना हुआ है, वो लेवल पार होना जरूरी है, तो इन्हें इनकी कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। जी, निहाल उपाध्याय जी आईटीआई पर आप बात कर रहे हैं, आईटीआई पर हम बात कर चुके हैं डिटेल में। एक हमारे दर्शक हैं धीरज मोरे जी, वो बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, बिल्कुल पूछिए सर। यूनियन बैंक 60 रुपये के मैम इन्होंने 3000 शेयर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लें क्या, और अगर प्रॉफिट निकाल के फिर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करें लॉन्ग टर्म के लिए? सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए इन्होंने 60 पे खरीदा और आज 109 110 का भाव चल रहा है। थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करें क्योंकि तेजी के लिए एक बार इसको 112 का स्तर पार करना जरूरी है। 112 113 तो थोड़ा मुनाफा वसूल करें। 112 113 के ऊपर गया तो और कॉन्फिडेंट हो जाएं क्योंकि फिर इसमें जो बढ़िया लेवल हमें देखने को मिलेगा वो 120 से 125 के रहेंगे। जी, सुजलॉन एनर्जी पर भी हम बात कर चुके हैं। जी एंटरटेनमेंट, यशवंत प्रताप सिंह जी का सवाल है, इसमें बता दीजिए मैम फ्रेश बाइंग कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा है? आज इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं मैम, और जी एंटरटेनमेंट के, और आई थिंक रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो ठीक आ रहे हैं। जी, फिर भी एक बार सलाह रहेगी कि आज का क्लोज देख लें। 125 के ऊपर बंद होता है
तो फिर बाय करें, ज्यादा नहीं, 3 रुपए का फर्क है, लेकिन 125 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो उसके ऊपर का अगर ऐसा लगता है कि ये बंद होते हुए नजर आए तो फिर इसमें बाइंग भी की जा सकती है। तब उसमें जो आप स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन पे लगाएंगे वो 114 को लगाएंगे, और टारगेट फिर उसमें जब ये रखेंगे अपने, तो तकरीबन 135 तक के रखेंगे। तो अभी रुक जाए, 125 के ऊपर बंद हो तो ले लें 114 के स्टॉप लॉस के साथ, 135 136 के पहले टारगेट के लिए, उसके बाद 140 के दूसरे टारगेट के लिए। बिल्कुल सर, वैसे आंसर मिल गया होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिगर दे देता हूँ। कंपनी की सेल्स में करीब 1.5%, एबिटा में यानी कि ऑपरेशनल प्रॉफिट में 43%, और जो नेट प्रॉफिट आप जब देखेंगे रिजल्ट्स आने के बाद, तो ये याद रखिएगा 188 या 189 करोड़ के ऊपर है, तो ठीक है। और अगर उस लेवल पर भी है तो ये 77% का जंप होगा इसके प्रॉफिट में। तो अगर उससे ज़्यादा जंप है तो इनलाइन या बेटर देन एक्सपेक्टेड होगा, और अगर उससे कम है तो काउंटर पे उस तरह का रिएक्शन भी होगा। तो रिजल्ट डे पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है काउंटर पर, ये ध्यान रखिएगा सर। हमारे दर्शक है विक्रम जी, वो अदानी ग्रीन पर पूछे मैम, इन्होंने 1000 पे 240 शेयर लिए हुए हैं, आज इसके भी रिजल्ट्स हैं, कैसे देख रहे हैं मैम इस काउंटर को? देखिए, अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो काउंटर अभी तो चार्ट पे वीक लग रहा है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक बार टिका रहे 1070 के ऊपर, 70 भी नहीं तो कम से कम 1050 के ऊपर, तो इसको टिकना बहुत जरूरी है। तो वो एक देखने वाली बात होगी, बाकी रिजल्ट का टाइम है, तो अभी तो इसमें होल्ड ही करना है, नई बाइंग नहीं करनी।